यस, अवधूत तांडेल श्री साई स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर, बाहुबली के रूप में वो हमेशा अपने टीम की ओर से खेलते हुए नजर आते हैं। देखना होगा किस तरीके से अब बल्लेबाजी करते हैं अनुराज नाटेकर। पावर प्ले की पहली ओवर लेकर सामने रहेंगे अवधूत। बहुत ही अच्छा मैच रहेगा। एक डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर को तैनात किया गया। पावर प्ले के ओवर में मात्र 2 ही खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर आप तैनात कर सकते हो। तो ओवर द विकेट से अनुराज की पावर प्ले की पहली ओवर की पहली गेंद इस समय अवधूत के लिए। इस बार लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, गेंद बल्ले पर ठीक से आई नहीं। ये डॉट गेंद आती हुई कवर के सर के ऊपर से खेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन यहां पर गेंद ने कोण बदला जिसकी वजह से दिक्कतें हुई, गेंद चली गई। इस समय देखा जाए तो एक रन लेने का मौका था लेकिन मना किया अवधूत ने। पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल वो करना चाहते हैं। देखना होगा अनुराज की इस ओवर की अगली गेंद का मुकाबला किस तरीके से करते हैं। इस बार अक्रॉस खेलने का प्रयास, एक रफ्तार भरी गेंद थी, ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी। प्रतीक जीवास के सर इनका इशारा आता हुआ वाइड का, और अतिरिक्त रन से फाइट क्लब टीम का खाता खुलेगा 1 रन। जरूर रफ्तार काफी है इस खिलाड़ी में। लाइन और लेंथ को अगर मेंटेन रखते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कतें बल्लेबाज को हो सकती है, और ये भली बात ही जानते भी हैं अनुराज नाटेकर। और इस समय पावर प्ले के ओवर में अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी जरूर करना चाहेंगे। इस बार जड़ में गेंद थी, लेग बिफोर का बड़ा अपील किया गया, और इस समय अवधूत तांडेल बैक टू द पेविलियन। बड़ा झटका लगता हुआ फाइट क्लब टीम को। बहुत बड़ी सफलता इस समय बीच मैदान में मिली है रत्नदीप पाटिलवाड़ी टीम को, और ये अनुराज ने दिलाई है। जरूर बहुत ही शानदार गेंद थी, कोई जवाब नहीं था। अक्रॉस खेलने का प्रयास किया, विकेटों के बीचों बीच पाए गए, और प्रतीक वास्के सर इन्होंने कोई यहाँ पर जो है ज़्यादा समय नहीं लिया और आउट करार दिया है। तो लेग बिफोर जब भी नियम होता है किसी प्रतियोगिता में, जब आपको संभल कर खेलना होता है, जब अब स्पेशली विकेटों को कवर करते हुए खेलते हुए आपको मिडल करना ही होता है। अगर वहाँ से गलती होती है तो दिक्कतें हो जाती है, और वही देखने को मिला। पहली सफलता मिले है अनुराज को। इस समय इस ओवर की अगली गेंद, नए बल्लेबाज आए हैं, परिमल आए हैं, और इस बार भी मौका है और क्या छलकेंगे। बैक टू बैक ये दूसरा विकेट, परिमल बैक टू द पेविलियन। दूसरा झटका लगता हुआ फाइट क्लब टीम को। फुल टॉस गेंद थी, चाहे तो इसको हवा में खेल सकते थे। शायद पहले से मन बना लिया था कि सिंगल के लिए जाना चाहेंगे, इसीलिए थोड़ा सा मिडल होने में दिक्कत हुई, और शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में बड़ा आसान सा क्या छिल्लफ का है। रोहन आए हैं बल्लेबाजी के लिए। हैट्रिक गेंद, अब तक किसी भी गेंदबाज ने इस प्रतियोगिता में हैट्रिक नहीं की है। क्या आज के तीसरे दिन में माफ कीजिएगा, पहले दिन ने एक हैट्रिक हुई है, सुयोग ने कारनामा किया है, तो दूसरी हैट्रिक देखना होगा। इस समय अच्छा स्ट्रोक खेला है, सिंगल आसानी के साथ यहां से जुड़ेगा, कोई दिक्कतें है नहीं सिंगल लेने में, और सिंगल के साथ फाइट क्लब टीम का स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा। दोस्तों इस समय डिक्लेयर का इशारा आता हुआ स्क्वायर लेग अंपायर का, 1 रन का इशारा दिया गया है। डिक्लेयर क्षेत्र में ये गेंद जाती हुई इस 1 रन से रन संख्या आगे बढ़ेगी 2 रन। जरूर 2 विकेटों के नुकसान पर अनुराज की तारीफ करनी होगी। जिस अंदाज में पावर प्ले की ओर में उन्होंने गेंदबाजी की है, अधिकतम मौका होता है बल्लेबाज को लंबे स्ट्रोक जड़ने का, लेकिन इस समय गेंदबाज सफल हुए हैं
अटैकिंग फील्डिंग सजाई और इस समय जो है 2 रन जो है स्कोर कार्ड में आप देख सकते हैं, 2 विकेटों के नुकसान पर। थोड़ी सी बातचीत बीच मैदान में अंपायर के दरमियान होती हुई नजर आ रही है और स्क्वायर लेग अंपायर से बातचीत करते हुए इशारा दिया है। इस समय दौड़कर 1 रन पूरा किया है और डिक्लेयर का 1। इस 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों, 3 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पावर प्ले का ओवर यहां पर बहुत ही शानदार अनुराज का अब तक रहा है, 2 विकेटें चटकाई है। देखा जाए तो अवधूत और परिमल को डगआउट की ओर रवाना किया है और इस समय पारी को आगे लेकर जाना होगा, एक अच्छी साझेदारी करनी होगी। और इस समय स्ट्राइक पर है सुमित, काबिलियत रखते हैं, एक बेहतरीन बल्लेबाज है, देखना होगा। ओवर पिच गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक खेला है। जी हाँ, इस समय देखा जाए मिड ऑफ के सर के ऊपर से गेंद जाती हुई, बहुत ही शानदार तरीके से गेंद को रोका है। जब तक कि थ्रो करेंगे 2 रन मुकम्मल कर लिया है, तीसरी की मांग करना चाहते लेकिन मना किया है। सुमित ने अच्छा किया क्योंकि उन्हें पता है पहला ही ओवर है, 2 विकेटें जा चुके हैं तो यहाँ से चांस नहीं लेना चाहेंगे। इस 2 रनों से स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों। इस समय 5 रन, पहला ओवर पावर प्ले का प्रगति पथ पर है। अनुराज ने किफायती गेंदबाजी की है, सुमित भी काफी विस्फोटक बल्लेबाजी करना जानते हैं। वो अगर 4 ओवर बीच मैदान में डटे रहे तो 40-45 के करीब फाइट क्लब पहुंच सकती है। देखा जाए तो इस समय लेग स्टंप के काफी बाहर है, इशारा आएगा प्रतीक जुवास के सर इनका वाइड का। स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और अधिकतम देखा जाए तो सबसे ज्यादा रन पावर प्ले में सुदर्शन मयेकर ने सूरज वागधरे के खिलाफ कल के दिन में बनाए थे, 20 रन बनाए थे। देखना होगा इस बार अब वो रिकॉर्ड टूटता है या नहीं। आने वाले समय में लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, सिंगल आसानी के साथ प्राप्त करेंगे और इस सिंगल के साथ रन संख्या मेरे 200 आगे बढ़ेगी 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी अनुराज की।
4 षटकं ही आपल्याला 16 मिनिटांमध्ये पूर्ण करायची आहेत. यस, दूसरा ओवर लेकर आते हुए अतुल आए हैं. 30 गज के दायरे के करीब से गेंदबाजी करेंगे. अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं. देखना होगा. व्यक्तिगत पहला टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर आए हैं. फाइट क्लब ने पावर प्ले के ओवर में 7 रन बनाए हैं 2 विकेटों के नुकसान पर. आने वाले 18 गेंदों पर 30-35 रनों की उम्मीद यहां पर जरूर रहेगी. देखना होगा. इस समय कहीं ना कहीं ऑफ स्टंप के काफी बाहर है. वाइड का इशारा आता हुआ. रन संख्या आगे बढ़ेगी इस वाइड के साथ 8 रन. जरूर कहीं ना कहीं वाइड यॉर्कर करने की कोशिश यहां पर रखी थी अतुल ने, लेकिन कामयाब नहीं हुए. काफी बाहर गेंद चली गई जिसकी वजह से वाइड का इशारा दिया गया. अतुल लांजेकर. देखना होगा. इस बार ओवर पिच गेंद थी. सिंगल आसानी के साथ लेना चाहते थे. रनआउट का खतरा हो सकता था. मना किया सुमित ने. अच्छा किया, वरना खतरा हो सकता था. और यहाँ पर ये डॉट गेंद आती हुई. ये तालमेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जब आपके विकेटें जा चुके हैं. एक साझेदारी की ज़रूरत है. उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये तालमेल मेंटेन रखना होगा. और वही किया सुमित ने. और समय चलते उनको वापस भेजा, वरना दिक्कतें हो सकती थी सुमित के लिए. ये डॉट गेंद आई है. पहली वाइड जरूर आई, उसके बाद अच्छा कमबैक किया है अतुल ने. जी हाँ, फिंगर को रोल किया था. सिंगल आसानी के साथ जुड़ेगा. बड़ी आसानी के साथ फील्ड करते हुए जब तक थ्रो करेंगे 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया है. रन संख्या बढ़ेगी सिंगल के साथ 9 रन. सिंगल डबल से बात बनने वाली है नहीं. चौके और छक्के जड़ने होंगे. कम से कम 40 रन बनाने होंगे पहले बल्लेबाजी करते हुए. देखना होगा. इस बार बढ़िया स्ट्रोक खेला है. कैच का मौका बन सकता है. नहीं. सिंगल आसानी के साथ, दूसरा भी आसानी के साथ पूरा करेंगे. इस 2 रनों के साथ रन संख्या मेरे दोस्तों आगे बढ़ेगी इस समय 11 रन. पावर प्ले के ओवर में 2 बड़े झटके देखने को मिले अवधूत और परिमल के रूप में. उसके बाद पारी को संभालते हुए इस समय सुमित और रोहन. इस बार ओवर शॉट, हेलीकॉप्टर अटेम्प्ट किया है लेकिन जाएगा सीधा हाथों में. और इस समय जरूर यहां से ये चौका निकलता हुआ. जिस तरीके से यहां पर ये कैच के नीचे आए थे, ऐसा लगा था लगभग कैच को लपक ही लिया था. और अभी अभी आईपीएल के मुकाबले में भी ऐसे ही दृश्य देखने को मिले. ट्रेविस हेड का कैच निकोलस पूरन ने छोड़ा था. काफी आसान सा कैच था. और ये कैच कितना महंगा साबित होगा आने वाला समय बताएगा, क्योंकि सुमित बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं. इस समय इस ओवर की अगली गेंद धीमी गेंद थी. फिंगर को रोल किया था. गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं है. डॉट गेंद आती हुई. और अनुराज थे जिन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी. सबसे बेहतरीन फील्डर भी हैं. होती है बड़े बड़े मुकाबले में ऐसी गलतियां होती है, लेकिन गलतियों से बचना होगा. बुरुगवाड़ा चैंपियंस ट्रॉफी में अगर नेक्स्ट लेवल पर आपको कदम रखना है तो हर एक टीम को अपना बेस्ट देना होगा. इस समय देखना होगा. ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर थी. वाइड का इशारा आता हुआ. इस वाइड के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों 18 रन. जरूर सुमित की पारी यहां पर सजती हुई नजर आ रही है. सुमित में क्वालिटी है. ये अगर रुकते हैं तो बड़ी आसानी के साथ 45-50 के करीब फाइट क्लब की टीम जाएगी. इसमें कोई दिक्कतें नहीं होगी. बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है. जी हाँ, ओवर पिच गेंद थी. मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद को फील्ड करना चाहते थे. डीप में खिलाड़ी तैनात है. सिंगल आसानी के साथ जुड़ेंगे. क्रैकिंग स्ट्रोक था. और इस समय 1 रन यहां पर बड़ी आसानी के साथ पूरा करते हुए सुमित. इस सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों 70 रन बने हैं.
2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। रन संख्या बनी है 17 रन। तो अब यहां से चांस लेना होगा। सुमित अब पूरी तरीके से सेट हो चुके हैं, गेंद भी तैयार है। पंचम आए हैं, इस बार लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे। गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं है। डॉट गेंद आती हुई पंचम वाड़कर बहुत ही किफायती ये ऑलराउंडर है रत्नदीप पाटिलवाड़ी टीम के, और 17 बने हैं। 11 गेंदों का खेल शेष है। तो अब यहां से क्या विस्फोटक पारी देखने को मिलेगी? सुमित के बल्ले से ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी है, क्षमता है इस खिलाड़ी में। शॉर्ट पिच गेंद थी, हवा में खेला है और गेंद के नीचे फील्डर जरूर आते हुए। इस बार कोई गलती नहीं होगी, सुमित को डगआउट की ओर रवाना होना पड़ेगा। और ये तीसरा विकेट गिरता हुआ फाइट क्लब टीम का। हैं प्रथमेश, काफी अच्छी पारियां इस खिलाड़ी ने सजाई है, हमेशा फाइट क्लब की ओर से देखना होगा। एक अच्छा ऑलराउंडर है, 40 के पार लेकर जाना जरूर चाहेंगे अपने टीम के स्कोर को। इस बार आते ही लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, काफी फाइन गेंद चली गई है और गेंद जाती हुई डिक्लेयर क्षेत्र में 1 रन के लिए। रन संख्या बनेगी इससे 1 रन के साथ 18 रन। जरूर सिंगल से बात बनने वाली है नहीं, चौके छक्कों की बोली बोलनी होगी। और प्रथमेश के पास एक क्षमता है और आते ही लंबे हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं। और इस समय मौका है कि यहां से एक 20-25 रनों की वो व्यक्तिगत पारी यहां पर सजाए, देखना होगा। शॉर्ट पिच गेंद थी, लंबा स्ट्रोक जड़ा है, सिंगल आसानी के साथ प्राप्त होगा और गेंद जाती हुई इस समय 1 बाउंस डिक्लेयर क्षेत्र में 2 रनों के लिए। इस 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों 20 रन। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है और प्रथमेश बारी बारी से कोशिश कर रहे हैं। पंचम शॉर्ट पिच गेंद का अधिकतम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो डी जोन है वहां पर गेंद जाए और कम से कम रन खर्च हो। एक अच्छी सोच है, लेकिन आपको जरूर देखा जाए तो पॉइंट और स्क्वायर लेग इस दिशा के आगे खेलने की कोशिश हमें करना होगा और वही कोशिश कर रहे हैं। लेग स्टंप के काफी बाहर है, वाइड का इशारा आएगा। गलती यहां पर जरूर एक्सेप्ट की, जब गेंद को उन्होंने छोड़ा था तब काफी दूर चली गई थी। 1 रन और जुड़ता हुआ रन संख्या आगे बढ़ेगी 21 रन, 21 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। देखना होगा इस ओवर की अगली गेंद पंचम की प्रथमेश के लिए। पटकी हुई गेंद थी, इस बार अतिरिक्त बाउंस देखने को मिला है, वाइड का इशारा आता हुआ। जरूर इस वाइड के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 22 रन। काफी एक्स्ट्रा गेंदें कर रहे पंचम, इसका लाभ जरूर उठाना चाहेंगे प्रथमेश। देखा जाए तो इस ओवर में चांस तो लेना ही होगा और 7 विकेटें बची हुई है डगआउट में, तो उसका इस्तेमाल जरूर करना चाहेंगे। ओवर पिच गेंद थी, जैसे कि मैंने बात की थी, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में खेलना था और वही किया, वही देखा। ओवर पिच गेंद थी, कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल और प्रथमेश के बल्ले से निकलता हुआ ये आसमान को छूता हुआ बेहतरीन छक्का। व्हाट अ शॉट! लो फुल टॉस गेंद थी, बेहतरीन टाइम किया और 6 रन हासिल किए। यही खासियत है प्रथमेश की और वो दिखाते हुए। और रन संख्या बढ़ी है 34 रन, 34 रन। जरूर 34 रन बने हैं। एक विस्फोटक पारी प्रथमेश सजाते हुए, मैंने इससे पहले जिक्र किया था, डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट बल्लेबाज हैं और इस चौथी ओवर में देखना होगा किस तरीके से अब
बल्लेबाजी होती है। यहां से तो सिंगल लेकर स्ट्राइक पर प्रथमेश को लाया जाएगा। रोहन यही करेंगे और जानते हैं कि स्ट्राइक पर लाइए और रन यहां से ज्यादा बनाने की जरूर कोशिश रहेगी प्रथमेश की। देखना होगा, रोहन है इस बीच स्ट्राइक पर। साहिल की गेंद का मुकाबला करेंगे, जड़ में गेंद थी और इस समय गेंद जाते हुए डिक्लेयर क्षेत्र में 1 रन के लिए रन संख्या बनेगी दोस्तों 35 रन। जरूर बहुत ही अच्छी गेंद थी साहिल की, पूरी तरीके से बीट किया था बल्लेबाज को, पैर से टकराई डिक्लेयर क्षेत्र में जाते हुए 1 रन के लिए। जी हाँ, इस बार सीधा विकेटों पर जा टकराई और ये विकेट मिलता हुआ चौथा विकेट गिरेगा फाइट क्लब टीम का। नील नील यस, अब अमृत आए हैं। देखना होगा अमृत अब किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। रनों की जरूरत है और कहीं ना कहीं 35 रन पर 4 विकेटें जा चुके हैं। साहिल के इस ओवर में अमृत जरूर चांस लेना चाहेंगे, जरूर देखना होगा। ओवर पिच गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक खेला, डीप में खिलाड़ी तैनात और इस समय जो है बेहतरीन कैच लपकते हुए अमृत तांडेल बैक टू द पेविलियन। ये 5वां झटका लगता हुआ फाइट क्लब टीम को। इस समय बल्लेबाजी के लिए इस समय है राहुल। अच्छी बल्लेबाजी ये भी कर लेते हैं, देखना होगा। और आते ही बढ़िया मिडल किया है, ऊंचाई तो ज्यादा है, क्या लंबाई प्राप्त करेंगे? नहीं। और इसी के साथ इस प्रतियोगिता की दूसरी हैट्रिक इस समय आप देख सकते हैं साहिल के नाम। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, चौथी ओवर की पहली 3 गेंदों पर 3 विकेट प्राप्त करते हुए दूसरे गेंदबाज बने हैं मुरुगोड़ा चैंपियंस ट्रॉफी के हैट्रिक करने वाले। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी।
निवेश संघाचे संघनायक आणि नाचणे संघाचे संघनायक नाणेफेकीसाठी व्यासपीठावरती या. हा सामना संपल्यानंतर आपला सामना खेळवला जाईल. विनंती असेल दोन्ही संघाचे कर्णधार मुख्य व्यासपीठासमोर या. तो 24 गेंदों पर 42 रन बनाने हैं रत्नदीप पाटिलवाड़ी टीम को. जरूर आंकड़ों का खेल देख सकते हैं. अल्टी पल्टी 2-4-4-2 देखना होगा. एक अच्छा टोटल यहां पर सेट है. 40 के पार वाला टोटल टशन वाले देखने को मिले हैं. रत्नदीप पाटिलवाड़ी टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहली 2 ओवर बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही. उसके बाद प्रथमेश ने एक अच्छी पारी सजाई और जिसके बदौलत यहां पर जो है फाइट क्लब टीम 41 रनों पर जो है रन बनाने में कामयाब हुई और 42 रनों का टारगेट अब सेट किया है रत्नदीप पाटिलवाड़ी टीम को. बढ़िया बैटिंग लाइनअप है रत्नदीप पाटिलवाड़ी के पास. देखना होगा किस तरीके से अब बल्लेबाजी करते हैं. स्ट्राइक पर रहेंगे बंटी, नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे ऋत्विक. बहुत ही अच्छी साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों ने की है. देखना होगा. और पावर प्ले का ओवर लेकर आए हैं अवधूत तांडेल. अब बल्लेबाजी में थोड़ा सा निराश किया है लेकिन अब वो कमी गेंदबाजी में जरूर पूरी करना चाहेंगे क्योंकि उनको पता है बल्लेबाजी में रन नहीं बने तो गेंदबाजी से बल्लेबाजों को थोड़ा सा शांत रखना यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी होगा, स्पेशली पावर प्ले में. और ये दमखम रखते हैं ये गेंदबाज. देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं. चारों ओर फील्ड सजाई गई है. इस टोटल को भी डिफेंड किया जा सकता है और कल के दिन में जय भैरी मुरुगाड़ा टीम ने 26 रनों को डिफेंड करने का कारनामा भी किया है. देखना होगा. अवधूत ओवर द विकेट से इस बार ओवर पिच गेंद थी. कैच का मौका था लेकिन कैच को लपकने में नाकामयाब रहे और गेंद जाती हुई इस समय 4 रनों के लिए बंटी के बल्ले से निकलता हुआ एक खूबसूरत चौका. यस, बहुत ही अच्छी शुरुआत की है बंटी ने. शॉर्ट पिच गेंद थी, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला है और इशारा आएगा इस समय डिक्ले क्षेत्र का. 1 रन का इशारा आया है और इस 1 रन से रन संख्या आगे बढ़ेगी दोस्तों 5 रन. देखिए गेंदे डॉट भी निकालने हैं, विकेटें भी झटकाने हैं, तब जाकर इस 42 रनों को डिफेंड किया जा सकता है. लेकिन रत्नदीप पाटिलवाड़ी टीम की अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो काफी गहराई है. एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद है. लेकिन इस समय अवधूत पावर प्ले में देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं. कदमों का इस्तेमाल किया था, पॉइंट के सर के ऊपर से खेलना चाहते थे, परिमल गेंद के नीचे आए थे लेकिन गेंद जाती हुई 1 बाउंस इस समय डिक्लेयर जोन में 2 रनों के लिए. मौका था, बंटी का कैच यहां पर जरूर ड्रॉप हुआ है. अगर कैच को लपकते तो थोड़ा सा असर पड़ता लेकिन ये समय है दोस्तों, समय चला गया.
तो जरूर बात भी चली जाती है। इसलिए कहा जाता है वक्त गया तो बात गई, बस वक्त की कीमत होती है। और ये वक्त आने वाले समय में क्या आपको नजारे दिखाता है ये आपको पता चलेगा। लेकिन इस समय विकेट की जरूरत थी और लगभग ऐसा लगा था कि परिमल कैच को लपकेंगे, लेकिन पीछे दौड़ते हुए कैच लेना इतना आसान नहीं होता, जिसकी वजह से दिक्कतें हुई। वन बाउंस डिक्लेयर जोन में चली गई 2 रनों के लिए। अवधूत की ईश्वर की अगली गेंद बंटी के लिए, काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, जरूर अमृत तांडेल ने गेंद को रोकने का प्रयास किया। जब तक की फील्ड करते लेग बाइज के रूप में 1 रन जुड़ेगा रत्नदीप पाटिलवाड़ी के खाते में। रन संख्या बनेगी 8 रन। ऋत्विक इस समय स्ट्राइक पर है, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, अच्छा कमबैक किया पहली गेंद पर चौका लगने के बाद। अवधूत ने इस बार लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, टेढ़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया, व्यक्तिगत पहली गेंद को फेस कर रहे थे, पहले से ही मन बना लिया था कि स्क्वायर लेग की दिशा में खेल रहा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। जब नजरें जमती है और जब आप आहिस्ता आहिस्ता रन बनाते हुए आगे जाते हो ना, तब ये स्ट्रोक का आपको जरूर कनेक्शन देखा जाएगा। लेकिन पहली गेंद को फेस करते हुए और स्पेशली कैलाशवासी प्रमोद महाजन क्रीड़ा संकुल में थोड़ी सी दिक्कतें जरूर होगी, और वही देखने को मिला। हेड डॉट गेंद आई है, अवधूत की ईश्वर की अगली गेंद ऋत्विक के लिए, ओवरपिच गेंद थी, डीप में खिलाड़ी प्रथमेश तैनात, 1 बाउंस गेंद को फील्ड किया जाएगा जब तक कि थ्रो करेंगे। 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया है। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ है, रन बने हैं दोस्तों 9 बिना विकेट के नुकसान पर। की पहली ओवर में 9 रन खर्च किए हैं अवधूत ने। अब सुमित आए गेंदबाजी के लिए, ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी, देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। मैच बहुत ही अच्छा होने वाला है। आज के तीसरे दिन का पहला मुकाबला आप देख रहे हैं फाइट क्लब बनाम रत्नदीप पाटिलवाड़ी के दरमियान। पहले बल्लेबाजी करते हुए फाइट क्लब ने 41 रन बनाए और 42 रनों का पीछा करते हुए अब तक रत्नदीप पाटिलवाड़ी टीम ने पावर प्ले के पहले ओवर में 9 रन बनाए बिना विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी शुरुआत है, देखना होगा। अब यहां से आने वाली 18 गेंदें हैं, 33 रनों की जरूरत है, 11 रनों का औसत है। देखना होगा, ये औसत बहुत बड़ा है इस मैदान के अंदर, लेकिन नफितुरी गेंदबाजी करनी होगी, एक्स्ट्रा गेंदों से आपको बचना होगा, तब जाकर आप डिफेंड कर सकते हो। लेकिन जिस अंदाज में बल्लेबाजी चल रही है, काफी जल्दी इस मैच को फिनिश करना चाहेंगे ऋत्विक और बंटी। सुमित की दूसरी ओर की पहली गेंद ऋत्विक के लिए, देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। जी हाँ, अच्छी गेंद थी, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेते हुए सीधा अवधूत तांडेल के हाथों में गेंद जाकर रुकी और पहला झटका लगता हुआ रत्नदीप पाटिलवाड़ी टीम को और पहली सफलता मिलती हुई फाइट क्लब टीम को। बीच मैदान में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आते हुए अनुराज नाटेकर, देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। गेंदबाजी में तो शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं, अब गेंदबाजी छोड़कर अब बल्लेबाजी यहां पर जरूर करना चाहेंगे। उन्हें पता है एक साझेदारी बंटी के साथ में करना कितना जरूरी है। 9 रन पर पहला झटका लगा है और सुमित ने
ऑफ साइड दी, ऑफ स्टंप पर गेंद रखते हुए ये परेशानी जरूर बल्लेबाज को दिखाई और अंदरूनी हिस्सा लेते हुए विकेटों के पीछे अवधूत ने अच्छा कैच लपका है। इस समय देखना होगा ओवर द विकेट से इस दूसरी ओवर की दूसरी गेंद, इस बार भी लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, बहुत ही बेहतरीन गेंद थी, ऑफ साइड थी, ऑफ स्टंप पर थी, वाइड का इशारा जरूर आया लेकिन जो लाइन है उसको पकड़ रहे हैं, विकेट टू विकेट गेंदबाजी नहीं कर रहे। उनको पता है कि अधिकतम मेहनत बल्लेबाज को करनी चाहिए, यही अपनी गेंदबाजी से दिखा रहे हैं। जरूर इसके बाद होने वाला मुकाबला रहेगा जय भैरीनाथ ने बनाम निवे, दोनों टीमों के कैप्टन मंच पर आइए। 16 मिनटों में आपको जो है 4 ओवर कंप्लीट करने हैं। जी हाँ, इस बार ओवर पिच गेंद थी, फिर से एक बार कॉटन बॉल का मौका है, सुमित गेंद के नीचे आए हैं और ड्रॉप कैच, आसमान से गिरा, खजूर में अटका, ये ड्रॉप कैच। ऐसी गलतियों से आपको बचना होगा, स्पेशली रनों को डिफेंड करते हुए पूरी तरीके से गेंद के नीचे आए थे लेकिन अंदाजा नहीं आया, ऐसा शायद ऐसा लग रहा है कि हवा के एक हल्के से झोंके ने गेंद को थोड़ा सा पीछे लेकर चले गए। आप देख सकते हैं रिप्ले में पूरी तरीके से रिलैक्स थे गेंद के नीचे और हाथ से टकराई गेंद और देखिए पीछे चली गई। रन लगभग यहां पर अनुराज ने मान लिया था कि मेरा विकेट अब जा चुका है, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, उन्होंने कहा रुको थोड़ा सब्र करो, आपको खेलना है, यही यहां पर देखने को मिला। इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, डीप में खिलाड़ी तैनात है, सिंगल आसानी के साथ प्राप्त होगा और इस सिंगल के साथ रत्नदीप पाटिलवाड़ी टीम का स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 30 रन अभी भी दूर है इस मुकाबले को जीतने के लिए। कंपल्सरी चेस इस प्रतियोगिता का नियम है, तो आपको ये 30 रन बनाने ही होंगे। अनुराज इस ओवर में चांस लेना चाहेंगे क्योंकि एक लंबा स्ट्रोक आता है तो मैच में वापसी कर सकते हैं। ओवर पिच गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक है, डीप में खिलाड़ी तैनात, वन बाउंस, गेंद जाएगी बाउंड्री के पार, 4 रन। खिलाड़ी को मौका दिया था, उसी खिलाड़ी ने चौका जड़ा है और यही जिंदगी का दस्तूर है, जिसको हम सपोर्ट करते हैं ना वही कभी कभी अपोनेंट देखने को मिलता है। और इस समय अनुराज लंबी पारी सजाने की कोशिश, विकेटों के पीछे अब अवधूत कोई गलती नहीं करेंगे और यहां पर यह दूसरा विकेट गिरता हुआ अनुराज के रूप में रत्नदीप पाटिलवाड़ी टीम का। संघनायक आणि निवे संघाचे संघनायक आपल्याला विनंती असेल मुख्य व्यासपीठावरती या। जयभैरी नाचणे आणि निवे विनंती असेल दोन्ही संघाच्या संघनायकांना प्लीज मुख्य व्यासपीठासमोर या। जयभैरी नाचणे संघाचे संघनायक यस, बहुत ही कमाल का स्ट्रोक लगाया है और ये स्ट्रोक देकर जाएगा यहां से 6 रन। व्हाट अ शॉट। इस बल्लेबाज को जाना जाता है, पहली गेंद को फेस कर रहे थे, उनके रेंज में आई गेंद और गेंद को भेजा है आउट ऑफ रेंज 6 रनों के लिए। बढ़िया बल्लेबाजी और इस लंबे स्ट्रोक की जरूरत थी रत्नदीप पाटिलवाड़ी टीम को और इस छक्के के साथ रन संख्या बनी है 22 रन बने हैं। आने वाली गेंदें अब यहां से रहेगी मेरे दोस्तों 12 और जीतने के लिए चाहिए मेरे दोस्तों अब 20 रनों की जरूरत है। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 2 विकेटें जा चुके हैं, 22 रन बने हैं
आंकड़ों का खेल स्कोर कार्ड के ऊपर डबल 2 विकेट 2 ओवर्स। क्या बात है। आने वाली अब यहां से गेंद रहेगी 12 और जीतने के लिए चाहिए 20 रन। हाई वोल्टेज ड्रामा, कंपलसरी चेसिस प्रतियोगिता का नियम है, तो रत्नदीप पाटिल वाली टीम को ये 20 रन मुकम्मल करने ही होंगे। देखना होगा। और मंच के ऊपर सिक्का उछाला जा रहा है जय भैरीनाथ ने और निवे के दरमियान। देखना होगा। और टॉस यहां से जीता है निवे टीम ने। देखना होगा फैसला क्या आता है। लेकिन चलते हैं मैच के दरमियान। 12 गेंदे 20 रनों की जरूरत है। प्रथमेश के हाथों में गेंद, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी, अब गेंदबाजी का रोल अदा करेंगे। 8-10 कदमों का रनअप लेकर ओवर द विकेट से सामने है बंटी। एक तूफानी पारी सजाने के लिए जाना जाता है। इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी और ऐसे स्ट्रोक उनके बल्ले से देखने को मिलेंगे। जी हां, प्रथमेश का स्वागत किया है एक लंबा छक्का जड़कर। व्हाट अ शॉट। इस 6 रनों के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 28 रन। बहुत ही अच्छे मैचेस होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आने वाली 11 गेंदें हैं और यहां से आपको 14 रन बनाने होंगे। और पहली गेंद पर बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक बंटी ने जड़ा है प्रथमेश की ईश्वर की अगली गेंद। इस बार ओवर पिच गेंद थी, मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया है। 1 रन आसानी के साथ जुड़ेगा। कल की अगर कहानी की बात की जाए तो नवलाई पौने मिरिया टीम को 12 गेंदों पर 11 रनों की जरूरत थी और सामने टीम थी देखा जाए तो जय हनुमान सडेवाड़ी टीम, और वो मुकाबला टाई पर रुका था और टाई के बलबूते पर मुकाबला नेक्स्ट लेवल पर पहुंची जय हनुमान सडेवाड़ी टीम। और कल के दिन की सेमीफाइनलिस्ट टीम भी बन चुकी है, जो कि जय भैरी बुरुवाड़ा टीम को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में दस्तक दी। आज भी मुकाबले ऐसे ही देखने को मिलेंगे। प्रथमेश की ओर की अगली गेंद देखा जाए तो पहली 3 गेंदों पर अब तक उन्होंने 8 रन खर्च किए हैं। अच्छा कमबैक किया है। रन संख्या की बात की जाए तो 30 बने हैं, 12 रन दूर है। आने वाली 9 गेंदें हैं, 12 रनों की जरूरत है। देखना होगा। ओहो हो, बहुत ही अच्छी गेंद थी, रफ्तार भी थी, लाइनो लेंथ भी थी, सब कुछ था इस गेंद में। हालांकि छोटा रनअप जरूर है, लेकिन जो रफ्तार थी कहीं ना कहीं बंटी को थोड़ा सा शांत रखने में यहां पर कामयाबी मिली है। तो आने वाली अब 8 गेंदें हैं, जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत है। मैच जाने वाला है आखिरी गेंद तक, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक डॉट गेंद आती हुई मजा आने वाला है दोस्तों। जी हां, यही तो मजा है मुरुगवाड़ा चैंपियंस ट्रॉफी का, और यही तो रोमांच पिछले 2 दिन में देखने को मिला है। काफी क्लोज मुकाबले हुए हैं और इस प्रतियोगिता में एक टाई वाला मुकाबला भी देखने को मिला है। इसीलिए पहले बल्लेबाजी करते हुए हर टीम को एडवांटेज रहेगा, क्योंकि जितने रन आप बनाओगे उससे 1 रन सामने वाली टीम को ज्यादा बनाना होगा। अगर टाई पर रुकोगे तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जो है जीत जाएगी। अच्छी गेंदबाजी, नफीतुली गेंदबाजी, रन आउट का खतरा हो सकता है, डायरेक्ट हिट है, देखना होगा। और नॉट आउट का इशारा दिया गया है। जी हां, कमाल का थ्रो था, लेकिन जो दौड़ थी विकेटों के बीच में काफी तेज थी बंटी और अनिकेत के दरमियान। तो आखिरी गेंद पर सिंगल यहां से प्राप्त हुआ है। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। रन संख्या की अगर बात की जाए तो इस समय रन संख्या बनी है 31 रन बने हैं। आने वाली गेंदें अब यहां से 6 है और जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत। 6 चेंडूने 11 धावांची आवश्यकता। 11 रन टू विन फ्रॉम 6 बॉल। मजा आ रहा है। यस, अभी भी दिल की धड़कनें तेज हो चुकी है रत्नदीप पाटिल वाली टीम के फैंस की और फाइट क्लब टीम के फैंस की। वो जरूर यहां से अब दुआ कर रहे होंगे कि अपनी टीम यहां से जीते। आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। हर मुकाबले में ऐसा ही लगता है दोस्त कि भाई हमें बस यही जीतना है, आगे हम सोचेंगे। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ना, उम्मीद है और आपकी जो वो जोश है वो बढ़ती जाती है, वो कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने का कार्य करती है। कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है तो हाई वोल्टेज मुकाबला खेलना होगा, लेकिन ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना है तो आपको आपके घर के इर्द गिर्द जो है पेड़ पौधे लगाने होंगे। जी हाँ, ये आईपीएल में बारी बारी से बता रहा है, ग्रीन डॉट बॉल के जरिए से यही मैसेज दिया जा रहा है कि प्रकृति विनाश की ओर बढ़ रही है और हमें
कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 2-3 पेड़ पौधे लगाकर उसको जीवित रखना है। 6 गेंदे हैं, 11 रनों की जरूरत है और इस समय बंटी के बल्ले से बेहतरीन छक्का। क्या बात है, तीसरी ओवर की भी शुरुआत 6 रनों से की थी और चौथी ओवर की भी शुरुआत 6 रनों से की है। कमाल की बल्लेबाजी और इस 6 रनों के साथ रन संख्या बनी है दोस्तों 37 रन। आने वाली अब गेंदे रहेगी 5 और जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत है। क्या होगा क्या नहीं होगा, सेकेंड राउंड का टिकट किसको मिलेगा, फाइट क्लब या रत्नदीप पाटिलवाड़ी। इस समय पलड़ा रत्नदीप पाटिलवाड़ी का भारी इसीलिए लग रहा है क्योंकि बंटी सेठ बल्लेबाज स्ट्राइक पर है, लेकिन गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो ये भी कमबैक कर सकते हैं। 5 गेंदे हैं, 5 रनों की जरूरत है, देखना होगा। इस समय कहीं ना कहीं गेंद जाएगी लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ और यहां पर एक क्रूशियल मोमेंट पर बड़ी गलती होती हुई। गलती आप नहीं कर सकते, गलती नहीं कर सकते, गलती नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय जिस सिचुएशन में आपके हालात चल रहे हैं ये बता रहे हैं गरीबी में आटा गीला वाला ये गेंदबाजी थी, ऐसा नहीं चलेगा। हर एक गेंद बहुत ज्यादा कीमती है। इस बार ओवरपिच गेंद थी, डीप में खिलाड़ी तैनात है, 1 बाउंस गेंद को फील्ड किया जाएगा। राहुल थे, नाम तो सुना ही होगा, जब तक की थ्रो करेंगे 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए हैं। और जी हाँ, इस 2 रनों के साथ रन संख्या आगे बढ़ी है 40 रन। अब आने वाली गेंद रहेगी 4 और जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत है। 4 गेंदे 2 रन, जीत के दहलीज पर है रत्नदीप पाटिलवाड़ी की टीम। देखना होगा अब रोहन किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। ओवरपिच गेंद थी, मुकाबला अभी भी ऑन है, गेंद के नीचे फील्डर आते हुए कैच लपका है। रुको, थोड़ा सा सब्र करो, मैच अभी भी ऑन है क्योंकि आपके घर में टीवी वीडियो कौन है, मजा आएगा। देख सकते हैं रिप्ले में, शायद लंबे स्ट्रोक की जरूरत थी नहीं, सिंगल लेते तो भी चलता, लेकिन यहां पर काफी जल्दी मैच को फिनिश करना चाहते थे। सबके मन में अब एक सवाल है, क्या कल जैसे मुकाबला टाई हुआ था वो टाई वाला मुकाबला देखने को मिलेगा? आइए थोड़ी समय में पता चलेगा, इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा। कुछ दर्शक उनके मन में एक सवाल रहेगा कि टाई होने पर क्या होगा। टाई होगा तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीतेगी, वो फाइट क्लब रहेगी। अगर यहां से 2 रन मुकम्मल करेंगे तो रत्नदीप पाटिलवाड़ी सेकंड राउंड में प्रवेश करेगी, मजा आएगा। जी हां, टाय झाला तर काय विचारायचं नाही, कारण का कंपल्सरी चेस आहे। 3 चेंडू आणि 2 धावांची आवश्यकता। 2 रन्स टू विन फ्रॉम 3 बॉल्स, मजा आएगा दोस्तों। पंचम आए हैं, 2 रनों की जरूरत है। सामने गेंदबाज है रोहन, देखना होगा। अब तक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है, पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद अच्छा कमबैक किया है। टीम मीटिंग बीच मैदान में बुलाई गई है। जरूर टेनिस क्रिकेट में भी आने वाले समय में ड्रीम 11 ये ऐप ओपन होगा जिस पर आप अपने चाहने वाले क्रिकेटर को ज्यादा से ज्यादा पॉइंट लेने के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन करना चाहेंगे। सभी की नजरें अब अपने मोबाइल के अंदर है, वो देख रहे हैं मेरा खिलाड़ी परफॉर्मेंस करे, लेकिन यहां पर आपके गांव की इज्जत का सवाल है, यहां पर आपके टीम के नाम का सवाल है, यहां पर लाखों फैंस के दिलों के जो उम्मीद है उसका सवाल है। और इस सवाल को मुकम्मल करने के लिए आपको एक तरफ रन बनाने होंगे, एक तरफ रनों को रोकना होगा। 3 गेंदे 2 रनों की जरूरत है। जी हां, बहुत ही अच्छा मैच चलता हुआ। पंचम के हाथों में इस समय बल्ला है, क्या बल्ले बल्ले कर पाएंगे बल्लेबाजी से? और इस कैलाशवासी प्रमोद महाजन क्रीड़ा संकुल में मुरुगवाड़ा चैंपियंस ट्रॉफी में पहली जीत कौन सी टीम यहां पर दर्ज करेगी, देखना होगा। मुकाबला अभी भी ऑन है, सभी की नजरें आने वाली गेंद पर रहेगी। 3 गेंदे 2 रनों की जरूरत। अवधूत तांडेल पूरी तरीके से दूर दूर तक फील्ड सजाते हुए डीप स्क्वायर ले गए, डीप मिड विकेट है, लॉन्ग ऑन है, लॉन्ग ऑफ है, इस तरीके से फील्ड सजाई गई है, देखना होगा। 3 गेंदे 2 रनों की जरूरत। पंचम स्ट्राइकिंग एंड पर इस समय गलती 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 गलती, सुकीला माफी नहीं, बहुत बड़ी गलती की है। इस तरीके की गलती आपकी चुनौती समाप्त करेगी। अब आने वाले 3 गेंदे मात्र 1 रन की जरूरत है। अब शायद अटैकिंग फील्डिंग सजाने की कोशिश करेंगे, नहीं जैसे थे वहीं पर फील्डरों को रोका गया है, तो यहां से चांसेस बढ़ रहे हैं रत्नदीप पाटिलवाड़ी टीम के। मात्र 1 रन दूर है। रोहन की अगली गेंद हल्के हाथों से खेलना चाहते हैं, जी हां, लेग बाइज के रूप में ये रन जरूर जुड़ेगा। बल्ले से टकराया है और रत्नदीप पाटिलवाड़ी टीम ने आखिरकार इस मुकाबले को अपने नाम। नेक्स्ट मैच के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं
और फाइट क्लब टीम आपको नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस मुकाबले के हीरो हैं जिन्होंने बहुत ही किफायती बल्लेबाजी की और अपने टीम को जीत दिलाई। वन एंड ओनली 13 गेंदों पर 24 रनों की तूफानी पारी सजाने वाले बंटी बने हैं इस मुकाबले के हीरो, मैन ऑफ द मैच।